जय श्री नारायण। षठतिला एकादशी व्रत कथा। षठतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है तथा साथ ही स्वर्ग में समस्त सुखों आदि की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके बिना पूजन अधूरा माना गया है। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न धन आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। आइए सुनते हैं षठतिला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास आ गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्नादि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षठतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षठतिला एकादशी का महात्म सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षठतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षठतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।